जानते हैं इतना इरशाद फरमाया था। आपने कहा था मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने ये कर रहा हूँ। आप जिस बड़े पीर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, आप तवज्जो रखें। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त में दुनिया में जलवगर हुए, आप हिस्ट्री का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा सरकार बगदाद जब पैदा हुए, पैदाइश के बाद बचपन के हालात आपके गुजरते रहे। आपको आपकी वालिदा माजिदा ने पढ़ने के लिए जब बिठाया और बिठाने का पहला दिन था, उस्ताद जी वक़ार ने कहा था ओ बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ कर के जब शुरू किया, पहले दिन आपका पहला दिन है, पहला सबक है, दरसगाह का पहला दिन है। उस्ताद ने कहा था बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने पढ़ दिया। फिर कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने बिस्मिल्लाह को पढ़ा। उसके बाद इरशाद फरमाया पढ़ो बेटे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े पीर पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते रहे। पहला दिन है, जहन हाजिर रहे। पहले दिन सरकारे बगदाद पढ़ रहे हैं, औज़ बिल्लाह को पढ़ा, बिस्मिल्लाह को पढ़ा। फिर आप जब अल्हम्द से शुरू होते हैं, आपने बगैर देखे पहला पारा मुकम्मल कर दिया। फिर आंखें खोली हैं, उस्ताद को देखा, फिर दूसरे को शुरू किया। यही तक नहीं, आपने उस पहले दिन एक बैठक में 18 पारे बगैर देखे कुरान के सुना दिए। जब इस अंदाज को देखा, उस्ताद ने कहा था ओ बेटे अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए आए हो या पढ़ाने के लिए आए हो? आपका पहला दिन मदरसे का है, आज ही तुमने पढ़ना शुरू किया है। ये 18 पारे तुम्हें कुरान के कहाँ से याद हो गए? आपने बरजस्ता कहा था उस्ताद मुझे जो कुरान के पारे याद हुए हैं, मैं अपनी माँ के पेट में था। मेरी माँ की आदत ये थी फजर के बाद में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जब कुरान की तिलावत करती तो मेरी माँ चलती रहती, कुरान पढ़ती रहती, मेरी माँ काम करती रहती, कुरान की तिलावत करती रहती। और इसी पीरियड में मैंने अपनी माँ की ज़बानी 18 पारों की तिलावत को सुन लिया और मैं माँ के पेट में उन 18 पारों की तिलावत सुन सुनकर हाफिज़े कुरान हो गया। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये 18 पारे माँ के शिकम में रहकर कौन याद कर रहा है? अब्दुल कादिर जीलानी याद कर रहे हैं, शेख आज़म अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं। आपने 18 पारे बगैर देखे कुरान के सुना दिए। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, ये बरकतें कम मिला करती हैं जब बाप नेक हो, माँ मुत्तकी और परहेजगार हो, तब बेटे अब्दुल कादिर जैसे ही जन्म लिया करते हैं। बेटे इज्जतदार वफादार पैदा होते हैं। लेकिन अगर माँ भी सीरियल देखने वाली हो, माँ भी गली गलियारों में टहलने वाली हो, तब बेटे इस तरीके के पैदा नहीं होते। जब माँ का सर सिजदे में रहता है, बाप हलाल कमाई खाता और खिलाता है, बाप हलाल कमाता है खिलाता है और जिंदगी के हर लम्हात पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी के शब रोज गुजारता है। उस आंगन में खिलने वाला फूल अब्दुल कादिर की शक्ल में जन्म लिया करता है, अब्दुल कादिर की शक्ल में खिलता है। हजरात यही अब्दुल कादिर जीलानी है। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर से पूछा जाता है, आप बताइए ना, हमारे यहाँ जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं उस वक्त में बच्चों की ज़बान बेटा जब बोलना शुरू किया तो आम बच्चों की तरह उसने नहीं बोला। तो मैंने कहा कैसे बोला? तो जवाब मिलता है मेरे बेटे ने जब बोलना शुरू किया तो पहले दिन बोल रहा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, जिस बच्चे की ज़बान ये चल रही हो अगर बोलना शुरू करे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रिसालत की गवाही दे, खुदा की वहदानियत का ऐलान करता रहे। अब वही बच्चा बढ़ रहा है, अब वही बच्चा जिंदगी के अय्याम आगे गुजर रहे हैं। बाप का साया सर से उठ गया है और जब वालिद का साया सर से उठ गया तो सरकार बड़े पीर के यहाँ एक भाई और है जिसको हिस्ट्री अब्दुल्लाह जीलानी
के नाम से जानती है। आपके वालिद का साया उठ गया था, आपके सर से वालिद का साया उठ गया है। आप 18 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, इब्तिदाई तालीम हासिल कर ली और हिस्ट्री ने लिखा सरकार बगदाद की उम्र पैदाइश जब हुई है, जब उम्मुल खैर की उम्र 60 साल की हुई। इन अय्याम में तो बच्चे पैदा होने की औरतों में सलाहियत खत्म हो जाती है, लेकिन बड़े पीर इसी उम्र में पैदा हो रहे हैं। 18 साल उम्र है और माँ की उम्र 60 साल थी जब आप पैदा हुए, और 18 साल जोड़कर 78 साल का जब वक्त होता है, बड़े पीर माँ के पास आ गए, अर्ज करने लगे माँ दिल चाहता है कि मैं अब आला तालीम हासिल करूं, दिल कहता है आला तालीम हासिल करूं, अब यहां से मैं कहीं दूसरे मदरसे जाना चाहता हूं। तो माँ ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे लख्त जिगर तुम्हें मालूम नहीं है, तुम बुढ़ापे का मेरे ऊपर बुढ़ापा है और तुम मुझे बुढ़ापे में किसके ऊपर छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया उठ चुका है, तुम्हारे भाई का भी इंतकाल हो गया है, ओ मेरे बेटे तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। लेकिन याद रखना बेटे, अगर किसी काम की इजाजत मांगते तो इजाजत न मिलती, लेकिन तुम दीन सीखने जाना चाहते हो तो तुम्हें इजाजत है बेटे, तुम पैदा ही दीन की खिदमत के लिए किए गए हो। जाओ मेरे बेटे पढ़ने के लिए चले जाओ। अब्दुल कादिर काफिले के साथ जा रहे हैं और जैसे ही दरवाजे पे माँ छोड़ने आई है तो माँ ने कहा था मेरे बेटे अब्दुल कादिर, अब चलते चलते मेरी वसीयत या नसीहत सुनते चले जाओ। अगर मैं जिंदा रही तो मैं नसीहत है, अगर इंतकाल हो जाए तो वसीयत है। ओ मेरे बेटे इसको कांट बांध लेना। अर्ज किया माँ क्या कहना चाहती हो? तो माँ ने कहा था मेरे बेटे हालात कितने ही पेचीदा हो, हालात कितने ही मुखालिफ हो, हवाएं कितनी भी मुखालिफ चल रही हो, हर महाज पर सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अब ये मिशन के साथ में अब्दुल कादिर जीलानी चल रहे हैं। हाँ मौलाना अनीस साहब से पूछिएगा, आपने भी मदरसे में इल्म हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मदरसे में पढ़ाते हैं, तब पता ही चलता है बच्चे का दाखिला जब लिया जाता है तब उस वक्त में कैफियत क्या होती है। बच्चे को वालिदैन छोड़ने के लिए आए हैं या बच्चे के सरपरस्त आए हैं और दाखिले की खाना पूरी हो गई और जब बच्चे का सामान अंदर रखा जाता है, घर वाले सलाम करके जाते हैं, उस वक्त में बेटे के सर पे हाथ रखा जाता है और जवाब दिया जाता है मेरे बेटे दिल लगा के पढ़ना है, मेरे लाल मेहनत से पढ़ना है, मेरे बेटे दिल लगा के पढ़ना, इतनी मेहनत से पढ़ना कि जब तुम फारिग होकर आओ तो तुम्हारे बाप का नाम रोशन हो जाए। देखो ना फला का बेटा आलिम बन के आया है, फला का बेटा हाफिज बन के आया है, फला का बेटा कारी बन के आया है। इस कैफियत के साथ में तुम मदरसे में रहो। और मेरे बेटे असातिज़ा का एहतराम करना है, अपने मदरसे के कवानीन पे अमल करना है, खिलाफ वर्जी नहीं करना है, अदब के साथ जिंदगी जीना है, मेहनत से तालीम हासिल करना है। ये हर बाप के जुमले होते हैं, हर सरपरस्त की यही बोली होती है। लेकिन मैंने तसव्वुर में कहा ए सरकार पैगंबर आदम की बेटी ए उम्मुल खैर मुझे ये तो बता, हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे तो ये कहते हैं बेटा दिल लगा के पढ़ना, बेटा मेहनत से पढ़ना। आपने भी तो अब्दुल कादिर को भेजा है, आपने तो नहीं कहा था बेटा दिल लगा के पढ़ना, आपने नहीं कहा बेटा मेहनत से पढ़ना, आपने ये नहीं कहा ओ बेटे असातिज़ा का एहतराम करना, आपने इतना कहा था ओ मेरे बेटे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ये माँ की वसीयत है, अगर जिंदा रही तो नसीहत, इंतकाल हो जाए तो वसीयत है। बेटा दिल लगा के बेटा झूठ नहीं बोलना है। अब्दुल कादिर आखिरी सलाम कर रहे हैं, हम मदरसे के लिए चल रहे थे, अभी रास्ते में गए हैं ना, तब आपकी माँ ने जो अशरफियाँ रखी थी वो आपकी सदरी में सिली हुई है। अब्दुल कादिर जीलानी चले गए, रास्ते में काफिला डाकुओं का शिकार हो गया और जब डाकुओं के सरदार के पास एक सिपाही पहुंचा, कहने लगा इस काफिले में एक बच्चा है। उस बच्चे से पूछा गया तेरे पास क्या है? जवाब देता है 40 अशरफियां हैं। लेकिन सरदार ये बात समझ में नहीं आती, लोग तो अपना माल चोरों से छुपाते हैं, लेकिन ये अजीब बच्चा है, ये माल बताए चला जा
रहा है। सरदार ने कहा लाऊं ना बुला के, क्या बात है, इस बच्चे को देखा जाए। अब्दुल कादिर जिलानी को बुलाया गया। सामने सरदार है, अब्दुल कादिर जिलानी है। अब बड़े पीर से उस चोर के सरदार ने कहा था, ओ बेटे ये तुम बता, लोग अपना माल तो छुपाते हैं, तुम हो के माल बताए जा रहे हो, आखिर वजह क्या है? सारे लोग तो माल इतना इरशाद फरमाया था, घर से चला था तो मेरी माँ ने नसीहत की थी, बेटा हालात कितने ही मुखालिफ हो मगर झूठ नहीं बोलना है। अब मैंने कहा अब्दुल कादिर की माँ, ये माफ खुल रहा है, ये रात समझ में आ रहा है। जब हम अपने बच्चों को मदरसे भेजे तो कहते हैं बेटा दिल लगा के पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, और तुमने कहा बेटा झूठ ना बोलना। इससे पता ये चला जब मुस्तफा की बेटी उम्मुल खैर की निगाह का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने गौसे आजम, शाने उम्मुल खैर फातिमा, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर। ये सरकार बड़े पीर हैं। जब मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हजरात याद रख लीजिएगा, अब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल रहा हूँ, बगैर पढ़े लिखे इंसान सब कुछ हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता है। आपसे पूछा गया था, वो सरकार बड़े पीर बताइए तो सही, आपको अल्लाह ने मनसबे विलायत का बता किया था, आपको कब पता चला था कि मैं अल्लाह का वली हूँ? तो बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था उस वक्त में जैसे ही क्लासरूम में एंट्री होती थी, अचानक कोई कहने वाला कहता, आवाज मेरे कानों में आती थी, ए मदरसे में पढ़ने वालों इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हारे दरमियान अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है, अब्दुल कादिर आ रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस्लाम के मुकद्दस जियालो, जिसको बचपन में पता था मैं अल्लाह का वली हो, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? उसे इस कदर मसाइब के सामना करने की क्या जरूरत है? पता ये चला पहले इंसान को इल्म हासिल करना है, इल्म शरीयत हासिल करना है। इल्म की जब बात आई है, लोग कहते हैं देखो ना आलिमों की और फकीरों की आपस में बनती नहीं है। मैं आपसे कहता हूं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, बड़े पीर से बड़ा, गौसे आदम से बड़ा दुर्वेश कौन हो सकता है? गौसे पाक से बड़ा वली कौन हो सकता है? गौसे आदम से बड़ा फकीर कौन हो सकता है? देखो ना इन्होंने इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करने की बात कर रहे हो, सरकार बड़े पीर मदरसे गए हैं, और जब मदरसे में पहुंच गए, एक एक बात जहन नशी कर लीजिएगा, सरकार बड़े पीर जा रहे हैं, मदरसे में पहुंच गए और वहां पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। आप ही के कस्बे से एक कुछ लोगों का काफिला ताजिरों का चला था, और जब काफिला ताजिरों का चल रहा था और जैसे ही बगदाद के उस मदरसे से गुजर हो रहा था, सरकार बड़े पीर मदरसे के सदर दरवाजे पे खड़े हैं, तो पड़ोस के जो काफिले वाले थे उन बच्चों काफिले के ताजिरों ने गस्बाक को देख लिया और देख कर के पहचान लिया, करीब गए और जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब मिलता है तो बड़े पीर को टकटकी बांध के वो ताजिर देखते रहे देखते रहे देखते रहे, और जब देखते रहे कि काफी टाइम हो गया, उसके बाद बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है, इस कदर टकटकी बांध कर क्यों देखा जा रहा है? तमाम लोगों ने तो उन तमाम ताजिरों ने कहा था, ए बेटे अब्दुल कादिर जिलानी हमें जानते हो? अर्ज किया नहीं। बड़े पीर से इरशाद फरमाया उन ताजिरों ने, ए बेटे अब्दुल कादिर तुम हमारे पड़ोसी हो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा घर हमारे घर के बराबर में है। अब मैं आपसे कहूं लोगों, अगर परदेश में कोई अपने इलाके का मिल जाता है तो ऐसा लगता है बिल्कुल गांव का मिल गया है, अगर कोई गांव का हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल अपने घर का बंदा मिल गया है। सरकार बड़े पीर मदरसे में पढ़ने के लिए गए हैं, और जब काफिला ताजिरों का पड़ोस का मिल गया तो इंसान सबसे पहले ये
पूछता है बताओ ना मेरे घर के हाल कैसे हैं। अब मैं आपसे कहूं लोगों, आज तो हमारे पास में मोबाइल है, पल पल की अपडेट हमारे मोबाइल से हम तक पहुंच रही है, एक एक मिनट की खबर हम तक आ रही है, 7 समंदर पार क्या हो रहा है हमें पता है, उसके बाद दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है, पल पल की अपडेट मोबाइल के जरिए हम तक आ रही है। उस जमाने में कोई मोबाइल का बंदोबस्त नहीं था, उस जमाने में सवारियों का कोई इंतजाम खास नहीं था, लेकिन बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं बताओ ना जब तुम पड़ोस से आए हो तो मेरी माँ का हाल क्या है। इसलिए कि माँ को 78 साल के बुढ़ापे में गौस पाक छोड़ के आए हैं, उस बुढ़ापे में छोड़ के आए हैं, 78 साल की उम्र है, माँ को छोड़ दिया है। तो सरकार बड़े पीर की बारगाह में उन ताजिरों ने कहा था ओ शहजादे अब्दुल कादिर ऐसा है ना, हमें कई महीने हो गए, हमारे घर की औरतें जब मकान की छत पे चढ़ती थी तो कभी कभी तुम्हारी माँ को घर के आंगन में टहलते हुए देख लेती थी, लेकिन बेटे अब्दुल कादिर अब तो तकरीबन 4 महीने हो गए हमारे घर की औरतें छत पर चढ़ती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ को कभी चलते हुए आंगन में नहीं देखती हैं। तुम्हारे घर से कभी कभी पानी का परनाला चलता था, लेकिन अब तो कई दिनों से पानी भी तुम्हारे घर से निकलना बंद हो गया है। तुम्हारे घर का पहले कभी कभी दरवाजा खुल जाता था, लेकिन अब तो कई महीने से दरवाजा भी नहीं खुला है। आपसे कहता हूं लोगों, अगर ये खबर आप सुनेंगे तो रहन किधर जाएगा, आप बर्जस्ता समझ लेंगे हो सकता है मेरी माँ का इंतकाल हो गया हो, इसलिए कि जो जिंदा होता है वो घर में चलता है, जो जिंदा होता है तो कभी तो पानी पिएगा, नल चलेगा, पानी बाहर आएगा, कपड़े धुलेंगे, कुछ तो बाहर दिखेगा, दरवाजा खोलेगा, लेकिन ये सारी हालात बता रहे हैं कि माँ का इंतकाल हो गया। अब मैं अर्ज कर रहा हूं लोगों, अगर माँ की कीमत समझनी है तो उन बच्चों से पूछ लो जिनके सर से माँ का साया उठ गया है। अगर बाप की पोजीशन समझना है उन बच्चों से पूछो जिनके सर से बाप का साया उठ गया है। बड़े पीर माँ को याद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं और पैदल चलना शुरू कर दिया। अब इरादा तालीम का रोक दिया कि मैं पहले माँ को देख कर आ गऊं, अगर माँ इंतकाल कर गई हो तो मैं उसे दफन करके आ जाऊंगा। अब न जाने दिल में कितने ख्याल उठ रहे होंगे बड़े पीर के, और सोच रहे होंगे काश अगर मैं माँ के पास होता, अगर मेरी माँ को पानी की जरूरत हुई होगी तो मेरी माँ पानी की वजह से सिसक सिसक के दम निकल गया होगा, उस वक्त में कोई पानी पिलाने वाला वहां नहीं था। अगर मेरी माँ को खाने के लिए भूख लगी होगी तो वहां कोई खाना खिलाने वाला भी न था। अगर मेरी माँ के दम तोड़ दिया होगा तो मेरी माँ किस कदर मशक्कत में दुनिया छोड़ी होगी, कोई पुरसाने हाल उस वक्त नहीं था। इस कदर बातें दिमाग में चल रही है, आंसू निकल रहे हैं। अब बड़े पीर पैदल चलना शुरू कर दिया और चलते रहे, पैदल चलते रहे, पैरों में छाले पड़ गए और जैसे ही छाले पड़े हैं, छाले फूटे हैं, खून निकलने लगा। बदन इजाजत न देता कदम आगे बढ़ाए, बदन इजाजत न देता है आगे बढ़ो, लेकिन इतने में माँ का प्यार कहता है हे अब्दुल कादिर क्या कर रहे हो। ये वो माँ है ना जिस माँ ने तेरे लिए 9 महीने तक मशक्कत उठाई है, तुझे पेट में रखा है, तुझे दर्द ज़िह बर्दाश्त किया है तब तू दुनिया में आया है, 70 मौत के झटके बर्दाश्त किए हैं तब तूने जन्म लिया है। हे अब्दुल कादिर तुझे तो तकलीफ हो रही है, माँ से पूछ कितनी तकलीफ हुई होगी। आज तू उस माँ को देखने जा रहा है। अब्दुल कादिर है ताकत जमा करता आगे बढ़ जाता, और जब मैं रात के वक्त में पहुंचा हूँ, पिछला पहर था, वो मेरे गांव की राहें, वो तमाम के तमाम अजनबी रास्ते लग रहे थे। अब पैदल चलते चलते घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया था और दस्तक दिया था, काफी देर तक आवाज देता रहा लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो मैं सोचने लगा माँ का इंतकाल हो गया है, अगर जिंदा होती माँ तो जरूर बाहर आ जाती। अब मैं कहूँ लोगों देखो ममता क्या चीज होती है। अगर आप परदेश चले जाओ और परदेश से जब वापस में बाहर उसके बाद जब वापस आप आएंगे तब आप देखिए एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, अगर लेने के लिए आपका भाई गया हो, लेने के लिए आपकी माँ गई हो, अगर रिसीव करने आपकी बीवी बच्चे भी हो, सबके सब आपको लेने गए हो, तब देखना उस वक्त में ललचाई नजरें किस
किसकी हैं उस वक्त में तुझे पता चलेगा। जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा ना तब तुझे समझ में आएगा ममता क्या चीज है। इस वक्त में देखिएगा हम बाहर निकले हैं और जैसे ही निकलना हुआ तब देखो सब देख रहे हैं, मोहब्बत से गले लगाया जा रहा है। अगर बहन है वो भाई को देख रही है, माँ है वो बेटे को देख रही है, बीवी है वो शौहर को देख रही है, बच्चे बाप को देख रहे हैं। हर एक की निगाहें हैं, किसी की नजर में कोई मफाद है, कोई सोच रहा है अगर भाई बाहर से आया है तो बहन के लिए तोहफे लेके आया होगा, सब बीवी के दिल के ख्यालात हैं। अगर शौहर आया है तो मालो जर लेके आया होगा, बाप भी दिल में सोच रहा है। आज लख्त जिगर आ गया और जैसे ही इस बेटे ने माँ के करीब गया था तो माँ की पेशानी को चूमा, अपने माँ के पेशे वैशाली को चूमा, हाथों को चूमा। उस वक्त में माँ ने कहा था मेरे लाल बड़े कमजोर हो गए हो, बड़े कमजोर हो गए हो। तो मैं आपसे कहता हूँ ये माँ है लोगों में, सारी दुनिया की नजरें आपके माल पर होती है मगर माँ की नजर बेटे की सेहत पर हुआ करती है। ये माँ का जिगर है। अब्दुल कादिर वही खड़े हैं और सोच रहे हैं माँ का अंदर से जवाब आएगा, लेकिन अभी कोई जवाब ना मिला। अब दिल ही दिल में ख्याल आ रहा है अब तो इंतकाल हो ही गया होगा, अब माँ नहीं बची होगी, इंतकाल माँ का हो गया होगा। बड़े पीर कहते हैं अचानक क्या देखा, घर के परनाले से पानी निकला। जब पानी निकला ठंडी सांस लेके सोचते हैं मां जिंदा है। आवाज लगाते हैं अम्मी तेरा बेटा अब्दुल कादिर है। अरे बोलो भाई और प्यार से सुभान अल्लाह। अरे जरा गुलामों की तरह बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मां तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया। अब मां वहीं दरवाजे के झरोकों से झांक कर देखती हैं। आ गए हो बेटे? हाँ मां आ गया हूं। दरवाजा खोल। मैं आपसे कहूं लोगों अगर मेरी मां होती दरवाजा खोल देती, आपकी मां होगी दरवाजा खोलेगी, लेकिन बड़े पीर की मां है, कहती है मेरे बेटे आलिम बन के आए हो, सुभान पढ़ के आए हो कि नहीं, तालीम मुकम्मल हुई कि नहीं। अर्ज किया माँ अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, देखना माँ तेरी मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है, कई दिन पैदल चला हूँ माँ, पैरों में छाले पड़ गए हैं तब यहाँ आया हूँ, दरवाज़ा खोलना मैं तुझे देखने आया हूँ। अंदर से आवाज़ आती है वो मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिन पैरों से चल के आए हो घर, इन्हीं पैरों से वापस मंदिर से चले जाओ। अब तुम्हारी मेरी मुलाकात दुनिया में नहीं मैदान महशर में होगी। अब अर्ज करता हूँ लोगों ये तालीम का मकाम है, ये कौन बता रहा है? ये सरकार बड़े पीर की माँ बता रही है। अब लोगों यही एक बात नोट कर लीजिएगा, सरकार बड़े पीर कहते हैं माँ बड़ी दूर से आया हूँ, एक नज़र दिखा तो सही, अपना चेहरा दिखा दे, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूँ माँ, मुझे सुकून मिलेगा। तो आपके नाना मेरे नाना मुस्तफ़ा ने यही तो कहा, अगर बेटा माँ बाप का प्यार से चेहरा देखता है तो अल्लाह हर नज़र के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ओ माँ मैं तुझे देखने आया हूँ, दिखा देना चेहरा, दिखाना चेहरा। आपकी माँ ने कहा था मेरे बेटे जिन पैरों से आए हो उन्हीं पैरों से वापस मदर से चले जाओ। अगर तुमने मुझे देखा मैंने तुम्हें देखा, ओ मेरे बेटे अगर मेरी मोहब्बत गालिब आ गई तो कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई का नुकसान हो जाए, और अगर तालीम का नुकसान हो गया बेटे तो इसका जवाब मुझे कल नाना जान की बारगाह में देना होगा। उस वक्त में मैं चाहती हूं कि तुम बेटे ऐसे ही चले जाओ, और जब ऐसे ही जाओ ना, और जब तुम्हारा नाम रोशन हो तालीम मुकम्मल हो जाए, वो बेटे अब्दुल कादिर जब तालीम मुकम्मल होकर वापस आओ ना, उस वक्त में मेरी तुम्हारी मुलाकात तो अब होगी नहीं वही होगी, और उस वक्त में जब मैदान महशर कायम हो मैं नाना जान के पास हूँ और तुम्हें बुलाया जाएगा तो फ़ख्र से मैं अपना सर ऊंचा कर लूँगी। मुझसे नाना जान पूछेंगे ए मेरी बेटी उम्मुल खैर क्या लेके आई है, तो अर्ज़ कर दूँगी ए नाना जान दुनिया
दुनिया से कुछ नहीं, मैं आपके प्यारे अब्दुल कादिर को लेकर हाजिर हुई हो, आपके अब्दुल कादिर को लाई हो, यही मैं तुझे पेश कर दूंगी। हजरात, तारीख गवाह है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर वहाँ रहते रहे, मदरसे में तालीम हासिल की। आपने 8 साल तक निज़ामिया मदरसे में तालीम हासिल की। 18 साल की उम्र में घर से चले हैं और 7 साल या 8 साल तक आपने वहाँ तालीम हासिल की। एक रिवायत मिलती है 25 साल की उम्र बड़े पीर की हो गई है और इस 25 साल की उम्र तक वहाँ पढ़कर जब दीन के ज़ाहिरी उलूम हासिल कर लिए हैं, अब वहाँ से चलते हैं बड़े पीर मदाइन शरीफ के जंगलों का सफ़र तय किया। तकरीबन 25 साल तक बड़े पीर मदाइन के जंगलों में रहे हैं। एक रिवायत में आता है, मौरिखीन लिखते हैं, आपने 16 साल तक मदाइन के जंगलों में आपने अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाई है। अब मैं आपसे कहूँ लोगों, अब ये 18 साल की उम्र में घर से निकलने वाला जवान है, 7 साल तक मदरसे में पढ़ करके 25 साल की उम्र में अब ज़ाहिरी उलूम हासिल करके अब जंगलों में जा रहा है। खाने का बंदोबस्त नहीं है, पीने का इंतज़ाम नहीं है, वही मदाइन के जंगल है। अब उन जंगलों में अब्दुल कादिर जिलानी रह रहे हैं। हिस्ट्री में लिखा, भूख लगती है तो सरकार बड़े पीर पेड़ों के पत्ते या छाले खाते हैं और पानी जहां तहां नदी नालों में रहता था उन गड्ढों से पानी आप निकालते हैं, चुल्लू बना के पी लेते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह में लग जाते हैं। आप कभी कभी बेहोशी का आलम आप पे रहता तो आप कई कई दिन तक बेहोश रहते और जब होश आता तो अब्दुल कादिर अपने मौला को मनाने में लग जाते। अब तकरीबन 25 साल तक मदाइन के जंगलों में रहे हैं और जब मदाइन के जंगलों में रहते रहे, हिस्ट्री ने लिखा, सरकार बगदाद कहते हैं, जब मैं वहां से वापस आने लगा तो मैं मदाइन के जंगल के बीचों बीच बैठकर अपने मौला को याद कर रहा था, अल्लाह की ज़रब लगा रहा था, अल्लाह अल्लाह कह रहा था। और जब मैं अपनी मस्ती में अपने रब को याद कर रहा था तो जंगल के जानवर हाजिर हो गए और हल्का बना के मुझे बीच में कर लिया और मैं बोल रहा था अल्लाह 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 बोलता रहा। तो जैसे जैसे मेरी जबान से अल्लाह अल्लाह निकल रहा था, मेरी आवाज पर जंगल के जानवर भी अल्लाह अल्लाह कह रहे थे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, उर्से सकलैनी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ये सरकार बड़े पीर दस्तगीर है, इनकी अजमतें आपको सुनना है। आपकी जिंदगी करामतों से खाली नहीं है। आप जिस जाविये से देखो गौस पाक को, आपको हर तरह से आपको नुमाया नजर आएंगे। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा पूरी उम्मत के लिए नमूने अमल है। लेकिन आओ हिस्ट्री का जायजा ले लो। सरकार बड़े पीर कहते हैं, मैं बगदाद वापस आ गया और मैंने रब की हुजूर अर्ज किया, मेरे मौला अब किधर जाऊं, किधर जाना है। आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुम बगदाद में रहो। अर्ज करते हैं, मौला बगदाद में तो चोर उचक्के रहते हैं, यहाँ तो बड़े गुनहगार लोग रहते हैं, मक्कार हैं। फिर आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुम बगदाद में रहो। हे अब्दुल कादिर, हमने बगदाद बनाया ही तुम्हारे लिए है। सरकारे बगदाद कहते हैं, मैं बगदाद चला गया और वही जाकर जब आपने मदरसे की बुनियाद, आपने जब मदरसे में पढ़ाना शुरू किया है तो सरकारी बगदाद के मदरसे में पढ़ने के लिए दूरों दराज से लोग आ रहे हैं। आप तालीम और ताल्लुम का वो मेयार आपके मदरसे का हो गया है, हर तरफ आप ही का बोलबाला है। अब मुरीदों की तादाद इस कदर बढ़ती चली जा रही है। आप खुद इरशाद फरमाते हैं, लोगों सरकारी बगदाद इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं तुम्हें खबर नहीं, ये जो साल शुरू होता है वो शुरू होने से पहले अब्दुल कादिर की बारगाह में हाजिरी दिया करता है। अगर महीना शुरू होता है तो पहले अब्दुल कादिर के पास आता है। ये जो चांद निकलता है सलामी अब्दुल कादिर को करता है, ये सूरज निकलता है सलामी अब्दुल कादिर को करता है। तो मेरे रज़ा कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद नारे। ये गौस पाक हैं। हाउ हिस्ट्री और आगे बढ़ रही है। सरकार बगदाद कहते हैं मैं एक दिन रमज़ान का पाकीज़ा महीना चल रहा था। उसी रमज़ान के महीने में सरकार बगदाद के पास में हज़रत अली बिन हेती बयान करते हैं, मैं दरबार गौसियत के दरवाजे पे था और जब दरवाजे पे था तो मैं ये देख रहा था एक शख्स है, जवान है, अभी चेहरे पे बाल भी न निकले हैं, बड़ा हसीन और जमील चेहरा है, आया है दरबार गौस में, चला जा रहा है। उस वक्त में गौस की बारगाह में कोई न था, सबके सब मसनद खाली है, लेकिन ये जवान है रुकता नहीं, आगे बढ़ता चला गया। मैंने पहचानने की कोशिश की मगर पहचान न सका, लेकिन जब वापस आया तब भी मैं देखता रहा और ये देखते हुए चला गया। जब सब वो चला गया तो मैं दरबार में गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। दस्तबोसी के बाद अर्ज किया था, शेख बताइए तो सही, आज से पहले भी लोग आते हैं मैं पहचानता था, लेकिन ये जो जवान अभी गुजर के गया है वो बड़े पीर, मैंने इसको नहीं जानता, ये ना तो इस शहर का लग रहा है, ना देहात का है, ना इस इलाके का है, ये अजनबी था कौन जो किसी से बोला भी नहीं और आया आप तक आया, आपके बाद में वापस चला गया। तो सरकार बगदाद कहते हैं, अली बिन हेती जानते हो? अर्ज किया नहीं सरकार, जानता तो पूछता कैसे? तो सरकार बगदाद ने इरशाद फरमाया, अली बिन हेती ये कोई और नहीं था, ये रमजान का चांद था, ईद का चांद, जो इजाजत लेने आया था और अर्ज कर रहा था, ए सरकार बड़े पीर, अगर आज इजाजत दे दो तो आज निकल जाऊंगा, अगर कल इजाजत दोगे तो कल निकलूंगा, परसों जमाने की ईद करा दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर। ये सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं। चांद आता है। अब एक साहब और बयान, आपके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ बयान करते हैं, कभी एक दिन हम साथ चल रहे थे, अल्लाह ने वलियों की शान क्या रखी है, सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, अल्लाह ने अब्दुल कादिर की मुट्ठी में लोगों के दिलों को रख दिया है। जब अब्दुल कादिर मुट्ठी बंद करता है तो लोगों के दिल अपने कब्जे में कर लेता है, खोलता है तो लोगों को अपने से दूर कर देता है। अब बड़े पीर के साथ शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ चल रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, एक दिन दिल में ख्याल आया, अब्बा जी के पास वैसे जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके साथ में गुलामों की कतारें होती हैं, लाइन लग जाती है, भाई इतने लोगों का मजमा जमा हो जाता है जब आप निकलते हैं। जब ये दिल में ख्याल, अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं, मेरे दिल में गुजर रहा था, आज अब्बा जी तन्हा चल रहे हैं, कोई नहीं है। अचानक मैं देखता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इस कदर लोग जमा हो गए, इतने लोग जमा हो गए कि धक्का मुक्की में मैं बिल्कुल पीछे जाके रुका और कुछ देर के बाद में मैंने देखा सारा मजमा छट गया और फिर मैं अब्बा के पास आ गया। तो मैंने अर्ज़ किया, अब्बा जान ये बात समझ में नहीं आई। तो सरकार बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, बेटे तुझे मालूम नहीं, अल्लाह ने लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में रखे हैं, जब चाहता हूँ लोगों को करीब कर लेता हूँ, जब चाहता हूँ लोगों को अपने से दूर कर देता हूँ। ये सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जिलानी है। अब आओ वो बात भी सुनते चले जाओ, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की शान क्या है। सरकार गौसुल आदम पीराने पीर रोशन ज़मीर के सच्चे पक्के गुलामों, हम कादरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार बगदाद के फयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल होना है और पूरी दुनिया में कादरी फैज़ान बादल बन के इस वक्त में बरस रहा है। हर इंसान को सरकार बगदाद का फ़ैज़ पहुँच रहा है, हर इंसान सरकार बगदाद के रहम करम पे पल रहा है और हमारा भी घर बार सरकार बगदाद के टुकड़ों पे है और यहीं से बैठ के सरकार बगदाद की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करो, अर्ज़ करो सरकार निगाह करम हम पर भी हो जाए। ओ सरकार, जब आप चोरों को वली एक निगाह में बना सकते हैं तो हमारी मुश्किल कुशाई की
दीजिए, हमारी परेशानियों को भी हल कर दीजिए। सरकार हमें जानते हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम आप ही के नाम लेवा है, आप ही के चौखट के गुलाम, आप ही के दर के गदा है। वो सरकार बगदाद निगाह करम डाल दीजिए। सरकार के बगदाद को अल्लाह ने वो पावर, वो ताकत, वो कुव्वत अता फरमाई है। हिस्ट्री का जायज़ा लो तो आपको पता चलेगा। ये मुस्तफ़ा जान रहमत का लाडला शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसके बैठने उठने की अदाएं देखो तो आपको लगेगा ये कोई और नहीं है, मुस्तफ़ा जान रहमत का पाकीदा शहजादा। हिस्ट्री का जायज़ा लो, वली बनता कैसे है तब पता चलेगा कि माँ नेक हो, बाप नेक हो, तब अल्लाह उस आंगन में जो फूल खिलता है वो विलायत के दर्जे पे। लोग कहते हैं अरे पहले वली पैदा होते थे, अब वली पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या ज़मीन बंजर हो गई, माओ की कोख बंजर हो गई है? क्या आज के दौर में वली पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं आपसे कहूँ लोगों, वली क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? वजह उसकी सुन लो। वली तो हर ज़माने में अल्लाह ने रखे हैं, हर ज़माने में औलिया इकराम आते रहे जाते रहे, लेकिन वली सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं। आप ज़ाहिरी करामत देखो तो लगेगा कि वली है, करामत देखकर विलायत का फैसला नहीं होता है। करामत देखकर आप नहीं समझ पाएंगे वली है कि नहीं है। आओ हिस्ट्री पढ़ो तो आपको पता चलेगा। सरकार बगदाद के गुलामों में आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये सरकार बगदाद है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा तो देख लीजिएगा। आप इरशाद फरमाते हैं सरकार बगदाद इशा के वजू से फजर की नमाज आपने 40 साल तक पढ़ी है, और आपकी इबादत और रियासत का हाल ये है फजर की नमाज के बाद जब कुरान शुरू करते हैं तो सूरज डूबने से पहले सरकार बगदाद मुकम्मल कुरान पढ़ लेते हैं। 18 साल तक आपका ये मामूल रहा। सरकार बगदाद ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज को पढ़ा है। अब आप गौस पाक के जिक्र की महफिल में आने वालों, ओ कादरी गुलामों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी तो उसी गौस का नाम लेते हो, आप भी तो उसी गौस को पुकारते हो या गौस अल मदद का नारा लगाते हो। तुम्हारे गौस तो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ रहे हैं। आप इन उलमा से पूछिएगा, अगर इंसान ईशा के लिए वजू करे और वजू करने के बाद नमाज पढ़ ले और नमाज पढ़ के अगर सो जाएगा तो इंसान का वजू टूट जाएगा। अगर कोई नवाक़िज़ वजू में से कोई चीज़ पाई गई, इंसान का वजू टूट जाएगा। अब जब नमाज पढ़ेगा या कुरान छुएगा, उसको वजू करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वाहरे बड़े पीर, आपकी अजमतों पे सलाम, आपकी रिफ़त पे सलाम। सरकार बगदाद फरमाते हैं मैंने ईशा के वजू से फजर की नमाज को पढ़ा। इससे पता चलता है कि बगदाद वाले पीर 40 साल तक रातों को सोए नहीं है, अपने मौला को मना रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और 18 साल तक मुस्तफ़ा जान रहमत का ये शहजादा पूरे कुरान की तिलावत हर दिन कर रहा है। अब इससे पता ही चलता है किस कदर इबादत में आप आगे हैं, किस कदर आप ज़ुहद तकवा में आगे हैं, किस कदर आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजर रहे हैं। लेकिन हम भी तो गौस पाक के गुलाम हैं। अपने आप को गुलामी का दावा करने वालों में आपसे कह रहा हूँ, तुम नमाजों से तुम दूर हो, चेहरों पे दाढ़ियाँ तुम्हारे नहीं है, घरों में इस्लामी कल्चर तुम्हारे नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तुम किस खुशफहमी में जी रहे हो? सिर्फ इतना कह लेने से काम नहीं चलेगा। हम गौस पाक के गुलाम हैं, हम शाहजी बाबा के गुलाम हैं, हम शाह शराफत के गुलाम हैं, हम शाह सकलैन के गुलाम हैं, हम आला हजरत के गुलाम हैं, हम मुफ्ती आदम के गुलाम हैं। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब चराग जलाया जाता है तो उस चराग जलाने के लिए आप पहले के दौर का जायजा लो। पहले लोग चराग जलाते, उस चराग जलाने के बाद में जब दूसरा चराग जलाया जाता तो उस चराग की लौ को पहले चराग की लौ के करीब किया जाता। जब लौ लग जाती थी तब दूसरा चराग रोशन होता, तीसरा चराग जलाता तो उसकी बत्ती को उसकी लौ को लगाया जाता। पता ये चलता है अगर रोशन होना है तो अपने मुर्शिद से लौ लगाना होगी, अपने पीर से लगाव लगाना होगा, और ये देखना होगा हमारा पीर कितना पाबंद शरा था, उसकी नमाज पढ़ने की अदाएं कैसी थी, उसका बैठना कैसा था, उसका
बैठना कैसे था, उसका खाना कैसे था, उसकी खलबत और चलबत कैसी थी। अगर याद रख लेना, अगर सच्चे पीर का फैदान तुम्हें चाहिए तो अपने पीर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। हमारे पीर का उठना ऐसा, हम भी वैसा करेंगे। हमारे पीर की जिंदगी में नमाज कदा नहीं हुई तो हमारी भी कदा ना हो। हमारे पीर के चेहरे पे दाढ़ी थी, हमारे भी चेहरे पे दाढ़ी हो। हमारे पीर की चेहरे जबान पर अल्लाह का कलाम जारी था तो हमारी जबानों पर भी कलाम इलाही जारी रहे और इसी तर्ज पर जिंदगी गुजरे। अब लोग कहें कि वली पैदा पहले हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं। अब कोई गौस नहीं आ रहा है, अब कोई ख्वाजा नहीं आ रहा है, अब कोई साबिर नहीं आ रहा है, अब कोई मखदूम नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा लोगों, याद रख लेना, अब मैं तुझसे कहूँ तू भी नमाजी बन जा। तू अपनी बीवी से कह दे तू भी नमाज की पाबंद बन जा, तू भी शरीयत की पाबंदी कर, अपने आप को इस्लामी दायरे में रख। हराम से तू भी बच, अपनी बीवी को बचा, शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजार। उसके बाद जब तेरे घर बच्चा पैदा होगा तो जवाब मिलेगा। अगर शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजरेगी तो क्या मेरा बेटा भी गौस पाक होगा, मेरा बेटा भी ख्वाजा पिया होगा, मेरा बेटा भी साबिर पिया होगा, मेरा बेटा भी मखदूम सिमना होगा, मेरा बेटा भी सरकार सालारे गाजी होगा। तो मैं तुझसे कहता हूं, अगर तेरा बेटा अब गौस तो नहीं बन सकता है, अलबत्ता गुलाम गौस का सच्चा जरूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौस का सच्चा गुलाम जरूर होगा, ख्वाजा का सच्चा गुलाम जरूर बन के पैदा होगा। अब ज़रूरत इस चीज़ की है लोगों, अपने घरों का कल्चर अच्छा करो, अपने माशरे के हालात अच्छे करो, अपने मस्जिदों को आबाद करो, अपने उलमा के करीब हो, दीन सीखो। ज़रूरत इस दौर में है, अगर जिसके हाथ में कलम होगा बादशाहत वही करेगा। अनपढ़ जाहिल लोगों के लिए कोई काम नहीं है। अब तक जैसी कटी कट गई, अब जरूरत है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? पढ़ाओ, इसलिए कि अगर हमारी नस्लें जाहिल रह जाएंगी तो मुझे बताओ, क्या मजदूरी करने हम आए हैं, गली गलियारे साफ करने आए हैं? जब कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो लोगों, जब तुम बेहतरीन उम्मत हो तो ज़माने में बेहतर बन के दिखाओ। पढ़ो और अपने घरों का कल्चर अच्छा करो, अपने घरों के हालात बेहतर करो। अब हालात मुआशरे के कितने बदतर हो गए लोगों, हिस्ट्री का जायज़ा तो ले लो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज हालात इस कदर ख़राब, घर घर माहौल ख़राब है। हमारे यहाँ मुस्लिम बेटियाँ न जाने कितनी इर्तिदाद की शिकार हो गई। दबे लफ्ज़ों में समझो, कितनी बेटियाँ हमारे घरों से निकलकर, हमारे मुआशरे से निकलकर गैरों के घरों की दुल्हनें बन गई। लेकिन हमने कभी भी होश के नाखुन न लिए। हम यही कहते रहे फलां की गई है तो क्या हुआ। मैं आपसे कहता हूँ, अगर किसी एक मुस्लिम की बेटी अगर जा रही है तो सिर्फ उसके बाप का सर नहीं झुकेगा, पूरी उम्मत का सर शर्म से झुक जाएगा। ज़रूरत इस चीज़ की है, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपने घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर करो। आज हाल ये है, हम जब रातों को जलसों से वापस जाते हैं तो हम देखते हैं अपनी कौम का हाल। हमारी कौम का यही 18 साल का जवान है। बात अगरचे कड़वी है लेकिन हाँ है हकीकत पर मबनी। अब हमारी 18 साल का यही जवान बच्चा है, क्या कर रहा है? रात के 3 बजे हैं तो गली गलियारों पे, नालियों पे बैठ के, खम्भों से टेंक लगा के, तालाबों के किनारे बैठ के फ़ोन पे हेलो हाय चल रही है। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे बताओ ईमानदारी से,
रात के 3 बजे ये घर से बाहर जाके कौन सी बात कर रहा है, कौन सा इसका काम चल रहा है, कौन सा रात के 4 बजे इसका बिजनेस है कि जो घर से दूर जाकर के इसे बात करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये ज़रूर गलत रास्ते पर है। अब जिम्मेदार वो बाप भी है जो 4 पैसे बेटे के देखकर ज़बान गूंगी कर रहा है, वो बोलने की ताकत और हिम्मत नहीं रखता अपने बेटे से। मैं कहता हूँ लोगों, क्या हो गया तुम्हें, तुम बाप हो। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है, बाप घर का हाकिम है। तो तुझसे तेरी औलाद के मुताल्लिक सवाल होगा, क्या कर रहा है तू, 4 पैसों की धुन में आके मुआशरे को आग लगवा रहा है। इसका जिम्मेदार तू भी है और वो बेगैरत बाप, बेहया, बेशरम भाई के जिसकी बहन रात के 4 बजे फ़ोन पे बात कर रही है। मुझे बताओ ना सही, आखिर उस बच्ची का कौन सा काम चल रहा है जिसको उस बेटी को मोबाइल दिया जा रहा है। अब तो देखो हालात इंस्टाग्राम पर क्या हो रहे हैं, फेसबुक पर आइडिया बना बना के क्या किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, गैरतें अभी भी मुर्दा हो, गैरत अभी जिंदा है तो जरूरत है उठ जाओ, अपने घरों का जायजा लो, अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। इसलिए कि यही वो फोन है कि जो शैतान, यही फोन जब कान पे लगता है तो शैतान कानों के रास्ते दिल में उतरता है, जिसकी बुनियाद पर इज्जतें तार तार हो रही है, इज्जतें नीलाम हो रही है, इज्जतें लूटी जा रही है, इज्जत मिस्मार हो रही है। अब जरूरत इस चीज की है जवानों, तुम उठो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, इस बेराह रवी से अपने आप को रोको, तुम्हारी इज्जत है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। अगर सही माना में गुलाम मुस्तफ़ा हो तो हसनैन रज़ा मंजरी अपने उन जवान भाइयों से कहना चाहता है, आका ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए। तुम ये चाहोगे तुम किसी की बेटी पर अटैक कर रहे हो, कोई दूसरा तुम्हारी बहन पे अटैक करे, तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी बेटी पर कोई अटैक कर रहा है तो तुम किसी की बेटी पे अटैक कर रहे हो, कल होकर तुम्हारी बेटी पे कोई दूसरा अटैक करे, ये तुम्हें पसंद होगा नहीं। तो याद रखना दोस्त, अगर ये चाहते हो तुम्हारी इज्जतें सलामत रहे तो तुम अपनी वजह से दूसरों की इज्जतें नीलाम मत करो। अगर तुम्हारी वजह से दूसरों की इज्जतें नीलाम होगी तो इमाम शाफई कहते हैं उस वक्त तक इंसान को अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक कि उसके गुनाहों का, उसकी बदनजरी का बदला उससे ले नहीं लिया जाएगा। याद रखना जवानों, मैं तुझसे कह रहा हूं, अगर तूने किसी के साथ बदनजरी की है, तूने किसी की बेटी पे गलत नजर डाली है, किसी की बहन पे गलत नजर डाली है, किसी की बीवी पे गलत नजर डाली है, तो याद रख लेना इमाम शाफई मुस्तफ़ा का कौल नकल कर रहे हैं और कहते हैं मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ये कर्ज है, कर्ज है, जिना एक कर्ज है, ये बदनजरी एक कर्ज है। अगर तू ऐसा करेगा तो उसका कर्जा तेरी बेटी से लिया जाएगा, वो कर्जा तेरी बीवी से लिया जाएगा, वो कर्जा तेरी बहन से लिया जाएगा। और लोगों याद रख लेना ये उस पैगंबर का इरशाद नकल किया गया है जो आका जमीन को कहते आसमां तो जमीन आसमां बन जाए, आका आसमां को जमी कहते तो आसमां जमी हो जाए। लेकिन मुस्तफ़ा का पैगाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत का इरशाद इधर से उधर नहीं होगा। ये वो बोल रहा है जिसकी ज़बान के बारे में आला हजरत ने कहा था वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इमाम अहले सुन्नत ने कितनी अच्छी तर्जमानी की है, कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ए लोगों, भी वक्त है, अपने आप को बदलो, अपने हालात का जायजा लो। ए जवानों, अगर इज्जतदार भाई हो तो अपना रोल अदा करो, इज्जतदार बाप हो तो इज्जतदार बाप की हैसियत से घर में रोल अदा करो। तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों है, तुम्हारे घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर क्यों नहीं है? अगर जिम्मेदार बाप हो, अगर मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हो तो मैं उन्हें भी मशवरा देता हूँ, और इस्लाम की बेटियों में तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता हूँ तो अपना भाई समझकर मेरी बात अपने दामन में जगह
दे लेना, है मेरी बहन जब तू सर झुका के चलेगी तो तेरा बाप सर उठा के चलेगा। ओ मेरी बहन जब तू अपना सर झुका के चलेगी तो तेरा भाई सर उठा के चलेगा, तेरा सर झुकेगा, तेरे शौहर का सर उठ जाएगा। ओ मेरी बहन अगर तेरा सर उठ गया तो तेरे बाप का सर झुक जाएगा, तेरे भाई का सर झुकेगा, तेरे शौहर का सर झुक जाएगा। अगर तू चाहती है तेरा बाप सर उठा के चले तो तू सर झुका के चल, तेरा बाप सर उठा के चलेगा। सुभान अल्लाह, नोट कर लो। मौलाना रूम अपनी मसनवी में लिखते हैं, एक गरीब मुसलमान है, मजदूरी के लिए जाता है मगर काम नहीं लगता, मजदूरी नहीं लगती। कई दिन हो गए, घर में फाके पे फाका, फाके पे फाका, फाके के फाका होता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, उसकी जवान बेटी है, घर में बैठी बैठी दिल में तेज सोच रही है, इन बहन भाइयों का बिलखना तड़पना नहीं देखा जाता। उठती है बच्ची, उठने के बाद बनती संवरती है, मार्केट के चौराहे पे खड़ी हो गई, काफ़ी देर तक खड़ी रही, दोपहर को गई, शाम को वापस आ रही है। ये गरीब मुसलमान मुस्तफ़ा का ग़ुलाम जब वापस आया, अपनी जवान बेटी को घर में न पाया तो अपने बच्चों से पूछता है, कहाँ है बेटी? जवाब मिलता है, बाबा वो ये बोल के गई है, मैं मार्केट जा रही हूँ, वहाँ से जवान गुजरते होंगे और वो जवान जब गुजरेंगे तो मेरी नज़र उन पे पड़ेगी, उनकी नज़र मुझ पे पड़ेगी। जब आंखों से आंखें लड़ेंगी मैं उन्हें अपने करीब बुलाऊंगी, अपने बदन का सौदा उनसे कर दूंगी, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से अब तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम करके ले आऊँगी। बाप को तो कई दिन हो गए काम नहीं लगता है, तुम्हारा बिलखना तड़पना मुझे देखा नहीं जाता। ए अब्बा ये बोल कर गई है, बाप की आंखें बिल्कुल लाल हो गई, बाप थरथराने लगा, कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया, पेशानी सजदे में रखकर अर्ज करता है, मेरे मालिक मेरे माबूद, मेरी इज्जत तार तार होने वाली है, इज्जतों का जनाजा निकलने वाला है। ओ मेरे मौला मेरी इज्जत मिस्मार होने वाली है, मेरे माबूद इज्जत का जनाजा निकल रहा है। मेरी बेटी गई है बाहर, न जाने क्या होगा, बड़ी मशक्क़त से पाला था, मेरे मौला मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले, मेरी बेटी की हिफाजत कर, मेरी आबरू की हिफाजत कर। मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, जब बेटी वापस आई है और बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा तो बाप चीख मार के कहता है, मेरी बेटी ये बता क्या तू मुँह काला करवा के आई है? इज्जतों का ताजमहल चकनाचूर हो गया क्या? इज्जतों का किला मिस्मार हो गया, महल टूट गया? मेरी बेटी इज्जतों का जनाजा निकलवा के आई है। जब बूढ़े बाप को बेटी ने रोते बिलखते देखा, खुद भी रोते रोते कहती, बाबा जान मैं गई थी और पूरे दिन मार्केट के चौराहे पे खड़ी रही बाबा, जवान आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, किसी जवान ने मेरे बाप मेरी तरफ नजर तक उठा के नहीं देखा और मैं वापस खाली मायूस चली आई हूँ। जब इतना कहा तो उस बाप ने अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा था, मेरी बेटी तू बल सबर कर, इज्जत का जनाजा निकलवा ले गई थी, लेकिन तुझे पता है कि तेरी तरफ किसी ने गलत नजर क्यों नहीं डाली? तो बेटी ने कहा, बाबा बताओ। तो बाप कहता है, मेरी बेटी जब तेरे बाप ने आज तक किसी को गलत नजर से नहीं देखा तो तुझको भी कोई गलत नजर से कैसे देखेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से सकलैनी, नारे तकबीर। इस्लाम के मुकद्दस जिया लो, याद रख लेना, तुम चाहते हो वकार तो अपनी नजरों की हिफाजत कर लो, अपनी इज्जत को इज्जत जानो, दूसरे मुसलमान की इज्जत को भी इज्जत जानो। और बेटियों तुम्हें मशवरा देकर जा रहा हो, तुम पर्दे में रहो, तुम्हारे लिए पर्दे में रहने बेहतर है, तुम्हारे लिए पर्दा ही बेहतर है। इस्लाम ने तुम्हें पर्दे की चार दीवारी में कैद नहीं किया है, तुम्हें इज्जत के साथ में वकार
दिया है और तुम पर्दे की बात करती हो। कहते हैं ना लोग इस्लाम ने औरत को मुक़य्यद कर दिया। नहीं नहीं, याद रखो ये मगरिबी तहजीब के फंदे में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम जब तक नहीं आया था तुझे जिंदा दफन किया जा रहा था। ये इस्लाम की देन है। इस्लाम ने तुझे जिंदगी दी है, तुझे वकार दिया है, तुझे इज्जत दी है और तुझे इतनी इज्जत दी है तेरा वकार पर्दे में है। आज तुझे मगरिबी तहजीब बेपर्दा लाकर खड़ा कर रही है। ये बंबई के गुंडे, ये नचनिया तुझे जो है बेपर्दगी का मुजाहरा करने पे मजबूर कर रही है। ओ बेटी, तू अगर गैरतमंद बाप की बेटी है, इज्जतदार भाई की बहन है, तुझे मशवरा है तेरे लिए ये बंबई के गुंडे, ये बंबई की नचनिया तेरे लिए आइडियल नहीं है। अगर तेरी आइडियल है तो मक्के और मदीने की फातिमा तेरे लिए आइडियल है, बसरा की राबिया तेरे लिए आइडियल है। और सुन ले, तू किसकी बेटी है? अगर तुझे नजला ये है कि मैं बड़े बाप की बेटी हो, तुझे ये जुकाम हो गया है मैं अमीर बाप की बेटी हो, तो याद रख लेना तेरे बाप की दौलत है कितनी, किस खेत की मूली का नाम है, याद रख ले। ओ मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर मैं चाहूं तो ये उहुद पहाड़ मेरे साथ सोना बनकर चले। आकाए कायनात की चहीती बेटी सैयदा फातिमा है, उस फातिमा की शान सुन लो। अरे तेरे बाप की दौलत कितनी है उस बेटी से पूछ, जिसके बाप के इशारे पे डूबा सूरज वापस आ जाए। उस बाप की शान क्या है कि जिसकी उंगली का इशारा हो चांद टुकड़ों में तब्दील हो जाए। उस बाप की बेटी की शान ये है। आला हजरत कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नदाफत पे लाखों सलाम। ए मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, ये सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत है। ओ बेटी, तू पर्दे में रह, पर्दे में तेरे लिए भलाई है। अगर तुझे लगता है घुटन, तो याद रख लेना तुझसे पहले भी बेटियों ने जन्म लिया था और तुझसे पहले भी बेटियां थी, वकार वाली थी, इज्जतदार थी, लेकिन उन बेटियों की शान सुन ले। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत का निकाह मौला अली के साथ हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत बुलाने के लिए एक रोज गए हैं और जैसे ही मुस्तफ़ा गए हैं उस वक्त में मौला अली घर में नहीं है। और जब मौला अली को घर में नहीं देखा, सरकार रुक गए और जब रुके उसके बाद अली वापस आए तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अली का मैं फातिमा को ले जाऊं? अर्ज किया था, मेरे आका मैं होता कौन हूँ रोकने वाला मेरे नबी, हाँ मेरे इंतजार में क्यों रुके हैं? सरकार अब तो मालिक है, जब चाहे उसी वक्त में ले जाते। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली बात तो ठीक है लेकिन क़यामत तक के ये दरवाज़ा खुल जाता। मोहम्मद गलत दरवाजे खोलने नहीं आया, गलत दरवाजे बंद करने के लिए आया है। सरकार ने मौला अली को साथ लिया, फातिमा को लिया, हसन हुसैन चल रहे हैं, काफिला चलते रहा चलते रहा। जब चलते चलते आगे बढ़ा, घर से निकला तो जहाँ पे हुजूर ने कदम रखा उसी निशाने कदम पे हजरत फातिमा ने कदम रख दिया, उसी कदम पे हजरत अली ने कदम रख दिया। अली के निशाने कदम पे हसन का कदम था, हसन के निशाने कदम पर इमाम हुसैन का कदम था। काफिला अंदर चला गया। इन पंजतन पाक का जब ये काफिला अंदर गया तो हजरत अली ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई, जहाँ पे आपका कदम वहीं पे फातिमा का कदम, फातिमा के कदम पे मेरा कदम और मेरे निशाने कदम पे हसन का कदम, हसन के निशाने कदम पे हुसैन का। आका वजह क्या है? तो मदीने वाले ने कहा, ओ मेरे अली याद रख लेना, मेरी बेटी फातिमा के पर्दे का आलम ये है, आसमान तो आसमान, जमीन भी फातिमा के कदमों का निशान न देख पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहां से कहां आ गए हैं? हमारी गैरतें मुर्दा हो गई हैं, हमारी गैरतें मिट गई हैं, लेकिन हम अपने घरों के हालात दुरुस्त नहीं कर सकते। हमारी बेटियां बेपर्दा हैं। लोगों, ज़रूरत है
इस बात की। आओ उर्से सखलेनी में आए हो तो मेरे भाई अपने मुर्शिद की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। उनका वही जुमला याद रखो, अल्लाह तेरा भला करे। उनके इस सादा से जुमले में अल्लाह ने कितनी ताकत और क़ुव्वत रखी थी, कितनी उसमें बेपनाह बरकतें थी। जिसके लिए जो चाहा दुआएं दी, अल्लाह ने उस ज़बान से निकलने वाली दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाया। बीमार जाता है शिफायाब हो रहा है, परेशान हाल गया परेशानियाँ दूर हुई। आखिर ये मर्तबा और मकाम मनसब किस बुनियाद पर मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी हुजूर के नाम कर दी थी। उनका उठना बैठना शरीयत के दायरे में था, खाना पीना शरीयत के दायरे में था। ज़िंदगी का एक एक लम्हा इरादे इलाही में गुजर रहा था और जिसका नतीजा ये हो गया। मेरे रब ने हदीस कुदसी में बयान किया, मुस्तफ़ा रिवायत करते हैं, जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तब उसकी शान ये है कि वो ज़बान उसकी होती है, बोली परवरदिगार की होती है, कान बंदे के होते हैं और समात खुदा की होती है, हाथ बंदे के होते हैं, कुव्वत खुदा की होती है। आखिर ये मोहब्बतें जो हमारे दिल में आज मौजूद है, एक ज़माना हो गया बड़े पीर को इंतकाल फरमाए हुए, आज भी उनका नाम हमारी ज़िंदगियों में है, हमारी ज़बानों पे है, हमारे कल्चर में है। घर घर से या गौस की सदाएं लग रही है। हमने देखा तो नहीं मगर मोहब्बत क्यों है? हम आखिर क्यों मोहब्बत करते हैं? तो पता ही चलता है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना तो जिब्रील को हुक्म देता है, जिब्रील तुम आसमानों में ऐलान कर दो मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर, आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। फिर इरशाद होता है, जिब्रील जमीन के सातों तबक में ऐलान कर दो, उलट कर पलट कर ऐलान कर दो, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वरना मैं आपसे कहूँ, मुझे ईमानदारी से बताओ, मोहब्बत चाहती है देखना, मोहब्बत चाहती है दीदार, मोहब्बत चाहती है देखना, मोहब्बत चाहती है इंसान जब हुस्न देखता है तब आशिक होता है। वरना हमने तो गौस को देखा नहीं, मोहब्बत क्यों है? हमने तो ख्वाजा को देखा नहीं, मोहब्बत क्यों है? हमने तो सरकार आला हजरत को देखा नहीं, मोहब्बत क्यों है? हमने तो हजरत शाह शराफत को देखा नहीं, मोहब्बत क्यों है? हमने तो शाहजी बाबा को देखा नहीं, मोहब्बत क्यों है? तो पता ये चलेगा, आलम अरवाह में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमारी मुलाकात, हमारी रूहों की मुलाकात और उनकी रूह की मुलाकात वहाँ हो गई है। और जिसकी वहाँ मुलाकात हो गई है उसका दिल उसी की मोहब्बत का गर्विदा हो गया है। अब पता ये चला, हम जो मोहब्बत गौस से कर रहे हैं तो हमें जो मोहब्बत है वो ये दुनियावी मोहब्बत नहीं, ये आलम अरवाह से मोहब्बत है। उस वक्त में हमारी रूह की मुलाकात हजरत गौस पाक की रूह से हो गई है, हजरत ख्वाजा की रूह से हुई है, हजरत साबिर की रूह से हुई है। इन औलिया इकराम की रूहों से हमारी रूह की मुलाकात हुई है। उसी बुनियाद पे हमारी मोहब्बतों का रिश्ता आज तक बरकरार है, सलामत है। हम उठते बैठते उन्हें याद करते हैं, चलते फिरते उन्हें याद करते हैं, हर महफिल पर हर महाज पर उनका जिक्र जमील होता है। अब मैं अर्ज करता हूँ, जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो, तो पता ये चला ये सकलैन मियाँ से मोहब्बत, ताजुश्शरिया से मोहब्बत, आला हजरत से मोहब्बत, सरकार मुफ्ती आदम से मोहब्बत, शाहजी बाबा से मोहब्बत, वारिस देवा से मोहब्बत, सालार मसूद गाजी से मोहब्बत, ये जो हमारी मोहब्बत है, ये मोहब्बत हमारे दिलों में ये दुनियादार की डाली हुई नहीं, ये परवरदिगार की डाली हुई है। बेशक सुभान और ये मोहब्बत वहीं से है। वरना मोहब्बत तो ये कहती है पहले देखो तब मोहब्बत करो, क्योंकि हुस्न पर इंसान का दिल आता है। हमने देखा नहीं मगर मोहब्बत तो जाहिर है। ये मोहब्बत हमारी अपनी नहीं, ये अल्लाह की। हम जो मोहब्बत करते हैं, अब आखिरी बात, मोहब्बत जब है तो उस मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। आपके पीर साहब नमाज पढ़ते थे, आप मुरीद हैं तो आपको भी पढ़ना है। जब भी आप अपने पीर के सच्चे मुरीद हैं
वरना वो कहते हैं कि मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया, ठीक है, कि गुनाह से बचूंगा, झूठ से बचूंगा, नमाज़ पढ़ूंगा, बुरे कामों से बचूंगा, और इधर यही हाथ पे हाथ रख के बैत हुआ और 2 घंटे के बाद में दोहर का टाइम था, नमाज छोड़ दी। अरे भाई, पीर के हाथ पे भी झूठ बोलने से बाज ना रहे। अगर पीर का फैज़ान लेना है तो आपको अपने पीर से दिल से मोहब्बत करना होगी, और जब दिल से मोहब्बत करोगे तो यकीनन मुर्शिद का फैज़ान आपको मिलेगा। दिल से मोहब्बत कीजिए अल्लाह वालों से, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। तो बस चलते चलते मैं पैगाम दे रहा हूँ, नमाज की पाबंदी, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पे शफ़क़त, शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी जीना है, और अपनी नज़रों की जवानों हिफाजत करनी है। तुम्हारी वजह से किसी दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त नीलाम ना हो, इज़्ज़त तार तार ना हो। तुम्हारी भी इज़्ज़त अल्लाह महफूज रखे, दूसरे की इज़्ज़त भी अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा